हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। आज हम जानेंगे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में और इसके अंदर बने 7 तहखानों के रहस्य के बारे में। और इन दरवाज़ों में 7वें दरवाजे के अंदर आखिर क्या रहस्य छिपा है जिसका आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर और इसके 7 दरवाज़ों के रहस्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहां पर अरबों करोड़ों का चढ़ावा आता है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। दरअसल एक बार एक संत विल्वा मंगलम स्वामी, जो बहुत बड़े संत थे, वे हर दिन शालिग्राम पत्थरों की पूजा किया करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन करने के लिए ध्यान करते थे। पर ध्यान लगाने के दौरान हर दिन उन्हें एक बच्चा परेशान किया करता था। फिर एक दिन उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और स्वामी जी की आंख खुलने से पहले ही उस बच्चे ने उन्हें बताया कि वह भगवान विष्णु हैं और अगर उन्हें उनका विराट रूप के दर्शन करने हैं तो अनंत काड़ू जंगल की ओर चले जाएं। उन्होंने इस जंगल के बारे में कभी नहीं सुना था, इसीलिए वे उस बच्चे की गहनों की आवाज़ के पीछे पीछे चलते गए। रास्ते में उन्हें एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया और उस बच्चे की माँ उसे अनंत काड़ू जंगल के नाम लेकर डरा रही थी। फिर वह स्वामी जी उस महिला से अनंत काड़ू जंगल का पता पूछते हैं और बहुत मुश्किलों से महुआ के एक पेड़ के पास जाकर पहुंच जाते हैं और उनके देखते ही देखते वह महुआ का पेड़ जमीन पर गिर जाता है और उन स्वामी जी को भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उनका ये रूप इतना विराट होता है कि स्वामी जी उनसे छोटे होने की प्रार्थना करते हैं ताकि वह उनकी पूजा अर्चना कर सके। जब इस बात की खबर उस समय के त्रावणकोर के राजा को मिली तो उन्होंने उसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। फिर बाद में त्रावणकोर के ही एक राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और तब से आज तक इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही है। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो लेटी हुई मूर्ति है उसका अंदरूनी हिस्सा उसी महुआ के पेड़ से बनाया गया है और उसमें बहुत सारे शालिग्राम के पत्थर लगाए गए हैं। ये मंदिर भारतीय शिल्पकला और संस्कृति का एक अनोखा उदाहरण है, जो केरल वास्तुकला और द्रविड़ शैली को मिलाकर बना है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में विष्णु जी की जो विश्राम मुद्रा में मूर्ति है वह इस तरह है कि उसका एक हाथ शिवलिंग के ऊपर है और उनके पेट की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं और नीचे हैं उनके चरण। और इन्हीं वजह से इस मंदिर का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर रखा गया। और मंदिर के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहले से उनका सिर वाला भाग दिखाई देता है, जहां पर उनका हाथ शिवलिंग के ऊपर है और वह शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। और दूसरे से उनका पेट दिखाई देता है, जहां से ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हो रहे हैं। और तीसरे से उनके चरण दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम इस मंदिर में मौजूद शेषनाग या अनंत नाग के नाम पर तिरुवनंतपुरम रखा गया। ये मंदिर अरब सागर के काफी पास है और साल में 2 बार इस मंदिर की मूर्तियों को नहलाया जाता है। इस मंदिर के ऊपर एक गोपुरम लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये और भी सुंदर दिखाई देता है, जो केरल के बाकी मंदिरों में देखने को नहीं मिलता। ये मंदिर अपनी अपार धन के लिए काफी चर्चा में रहता है। अभी तक इस मंदिर में 7 तहखाने पाए गए हैं, जिसमें से 6 तहखानों के दरवाजों को खोला जा चुका है। एक समय की बात है जब इस मंदिर के खजाने को लूटने के लिए कुछ लुटेरे यहाँ आए थे। वे यहाँ के खजाने को लूटने लगे, पर जैसे ही उन्होंने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वैसे ही उनके पीछे सांप पड़ गए और उन सांपों ने उन्हें मार डाला और तब से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की गई। वह 7वां दरवाजा 6 दरवाजों से बिल्कुल अलग है। वह दरवाजा बाहर से लोहे का है, अंदर से लकड़ी का। इसके अंदर एक मेन दरवाजा है जिस पर ना कोई कुंडी है और ना कोई ताला। वह सिर्फ ऐसे ही बंद किया गया है
उस दरवाजे के ऊपर 2 सांपों की आकृति बनी हुई है। कहते हैं कि इस दरवाजे की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग और कई देवी देवता कर रहे हैं, इसलिए आज तक इस दरवाजे को खोला नहीं जा सका है। और एक बार फिर 2011 में पूर्व आईपीएस अधिकारी ने इस मंदिर में बंद 7 दरवाजों को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, ताकि ये पता चल सके कि इन सभी दरवाजों के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। उस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई, जिसमें से कुछ आईपीएस अधिकारी थे तो कुछ वैज्ञानिक शामिल थे, जिन्हें उन बंद दरवाजों के अंदर क्या रहस्य छुपा है इसे सबके सामने लाना था। फिर कोर्ट के आदेश के अनुसार 7 सदस्यों की टीम मंदिर में पहुंची। उन्होंने उन 7 दरवाजों को ABCD करके नाम दिया और एक एक करके 6 दरवाजे खोले, जिसमें से इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात और करोड़ों का खजाना निकला, जिसे देखकर वे टीम भी हैरान रह गई। फिर जैसे ही वो लोग B नंबर के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़े, पर उनके कई प्रयासों के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुला। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद उस पूर्व आईपीएस अधिकारी की अचानक मृत्यु हो गई, जिन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और बाकी सदस्यों को भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन सभी लोगों को ये लगता था कि 6 दरवाजों में जितना खजाना निकला है, उससे ज्यादा खजाना उस 7वें दरवाजे के अंदर निकल सकता है। फिर मंदिर के पुजारियों ने सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश ना की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम सबको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंदिर के पुजारियों, भक्तों और त्रावणकोर के शाही परिवार का ऐसा मानना है कि यदि 7वें दरवाजे को खोला गया तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इस दरवाजे को कोई साधारण इंसान नहीं खोल सकता, बल्कि इसे कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है, वो भी गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण के साथ, क्योंकि इसे नाग मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। इसीलिए इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चारण करके ही खोला जा सकता है। यदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए कोई भी गलती हुई तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। पर ऐसा सिद्ध पुरुष आज तक कोई नहीं मिला जो इस दरवाजे को खोल सके और इसके अंदर क्या रहस्य छुपा है इसको सबके सामने ला सके। इस मंदिर में जो इतना खजाना छुपा है, दरअसल उसे त्रावणकोर के राजाओं ने छिपाया था। 18वीं शताब्दी में जब त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य और सारी संपत्ति को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया था और कहा कि मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सेवक के रूप में शासन संभालूंगा। और उनके बाद आए सभी राजाओं ने इसी प्रथा का पालन किया और इसी वजह से आज भी इस मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी राजा के शाही परिवार के पास ही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाने के लिए सबको एक रूल का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत महिलाओं को सफेद साड़ी पहननी होती है तो पुरुषों को कमर के नीचे धोती पहननी होती है और ऊपर बिना कुछ पहने ही मंदिर में जाना होता है। और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को गाउन पहनना होता है। तो दोस्तों, ये था पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके 7 दरवाजों का रहस्य। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।